हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज में जोड़ेंगे तो जो फॉर्मूला आया वो था R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, तो एक हो गया R1, एक हो गया R2 और एक हो गया R3, और यहाँ जो बैटरी लगी हुई है या सेल जो हमने लगाया है वो 12 वोल्ट का है। यहाँ से करंट ऐसे जाएगा। R1 की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो है 5 ओम, R2 की जो वैल्यू दी हुई है वो है हमें 10 ओम, और R3 जो हमें दिया हुआ है वो है 30 ओम, ठीक है। क्वेश्चन है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन फिगर सपोज द रजिस्टर R1, R2, R3 विच हैव द वैल्यूज 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम रेस्पेक्टिवली हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, द टोटल करंट इन द सर्किट एंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने फॉर्मूला पैरेलल के लिए बताया था, 1/R इक्वलेंट होगा 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो 1/R1 क्या होगा, 1/R1 हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो 5 6 जा 30, तो 6 3 एंड 1, तो ये होगा 10/30। ये वैल्यू आएगी 1/R इक्वलेंट की। तो R इक्वलेंट आ जाएगा 30 ओम, ठीक है। 1/5, 1/10 और 1/30, तो 1/R इक्वलेंट आया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 ओम। तो इस तरह से ये जुड़ जाएगा, ठीक है। R इक्वलेंट आ गया हमारे पास। तो हमें टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना था, तो पहला आंसर हमारा आ गया सी पार्ट। दूसरा, टोटल करंट अगर हमें निकालना है तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू होता है B/R। तो V हो गया 12 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस हो गया 30। तो ये कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। तो 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा इसके अंदर। अब हमें ये देखना है कि जो करंट यहाँ से जा रहा है 0.4 एम्पियर का, तो वो इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2 और इसमें जाएगा I3, ठीक है। अब इसके अक्रॉस हमें करंट देखना है, तो इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा हुआ है, 12 वोल्ट का। तो करंट क्या होता है, करंट होता है V/R। तो इसके लिए रेजिस्टेंस क्या है, 5। तो V की वैल्यू क्या हुई, 12, और R की वैल्यू 5, ठीक है। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 1 मिनट, यहाँ हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, हमने ये 0 से 0 नहीं काटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 3, ठीक है। और ये 3 आएगा, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 एम्पियर, ना कि 0.4। तो ये आएगा 4 एम्पियर, 4 एम्पियर आएगा। तो यहाँ से जो करंट हम देखेंगे तो वो करंट क्या आएगा, 5 2 जा 10, फिर बचे, तो ये आएगा 2.4 एम्पियर, ये होगा I1। फिर ऐसे ही हम I2 निकालेंगे, तो I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा 12/10। तो ये होगा 12/10, तो ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर। ऐसे ही I3 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 12/30।
तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो अब देखो अगर हम सबको जोड़ दें तो सबको जोड़ेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो ये अगेन किसके बराबर आ जाएगा 4 एम्पियर के, जो कि ये करंट है। तो यही करंट इन तीनों रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए उसको। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इफ इन ए फिगर, जो एक डायग्राम हमें यहाँ दिया हुआ है, वो डायग्राम है कि R1 की वैल्यू हमें 10 ओम दी है, R2 की वैल्यू हमें 40 ओम दी हुई है, R3 हमें दिया है, R4 दिया है, R5 दिया है और बैटरी से कनेक्शन दिया हुआ है। हमें पूछा है एक तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले R1 और R2, तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन देख रहे हैं, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल में होंगे तो हम लिखेंगे 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 1/R2। R1 की वैल्यू 10 और R2 40, तो 1/10 प्लस 1/40, तो ये आएगा 40। तो यहाँ से हमें पता लगा कि R इक्वलेंट इन दोनों का कितना आया 8 ओम। ठीक है, ऐसे ही R3, R4, R5। ठीक है, तो ये भी पैरेलल में है, तो इनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो 1/R3 की वैल्यू 30, 20 एंड 60, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 60, तो 2 प्लस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6/60, तो 1/10। तो यहाँ से हमें R इक्वलेंट क्या मिला 10। तो इनकी वैल्यू क्या आ गई 10 और इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है, अब जो सर्किट बन जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये 8 ओम का और ये 10 ओम का। अब ये 8 और 10 सीरीज में कनेक्ट हो गए, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, तो R इक्वलेंट 1 कह दो, इसको 2 कह दो, तो R इक्वलेंट 1 प्लस R इक्वलेंट 2, तो 8 प्लस 10 आंसर आ जाएगा 18 ओम। तो R टोटल आ गया ये, और ये अगर 18 है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट होगा V/R, मतलब 12/18, तो ये हो जाएगा 2/3 एम्पियर। तो इतना इसमें टोटल करंट फ्लो करेगा, नोट करिए इसको।